रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसमें बढ़ोतरी भले होती जा रही है। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ओबीसी महासभा के लोगों ने भी रामचरितमानस की प्रतियां जला दी हैं। ऐसा नहीं है कि विवाद ये अचानक शुरू हुआ है या आजकल का है, लेकिन इसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि ये चरम छूता जा रहा है। इससे पहले अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो रामचरितमानस को लेकर 7वें दशक में विवाद हो चुका है, जिसके बाद विधायक की राजनीति तक खत्म हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बात दरअसल 7वें दशक की है, जब साल 1974 में कानपुर देहात में ऐसा ही मामला सामने आया था। जिले के डेरापुर सीट से सोशलिस्ट पार्टी के विधायक रह चुके रामपाल सिंह यादव, जो कि अब नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है, वो विधानसभा के भीतर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने रामचरितमानस का वो पन्ना फाड़ दिया था जिसमें विवादित एक चौपाई लिखी हुई थी, जिसके बाद इलाके के लोगों ने उनका नाम रामायण फाड़ यादव रख दिया था और इस नामकरण के बाद उनका तो करियर ही तबाह हो गया था। पूरा मामला तब का है जब कानपुर देहात का इलाका कानपुर नगर में ही आता था। डेरापुर सीट से 1969 में कांग्रेस के नेता नित्यानंद पांडे को हराकर सोशलिस्ट पार्टी के रामपाल सिंह यादव विधायक बने थे। उस जमाने में कांग्रेस के नेता को हराना एक बड़ी उपलब्धि होती थी। रामपाल ने इस जीत के बाद ही अपना कद बेहद बढ़ा लिया था। इलाके के लोगों के बीच खूब चर्चा होती थी। लोकप्रिय नेता की उनकी छवि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी के बाद वो दोबारा चुनाव हुए और विधायक फिर से बन गए। इलाके की जनता के बीच रामपाल इतना ज्यादा लोकप्रिय थे कि उनके बाकायदा बड़े बड़े फैसले उन्हीं के दरबार में होने लगे थे। लोग उनकी बात जजों की तरह मानने लगे थे। लेकिन इसी बीच जब साल 1974 आया तो रामपाल ने विधानसभा के भीतर रामचरितमानस की वो पन्ने फाड़ दिए जिसमें ढोल गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सदा ताड़न के अधिकारी वाली चौपाई लिखी हुई थी। इस दौरान सदन में उन्होंने जमकर मानस के खिलाफ बयानबाजी की। कुछ टिप्पणियां उनकी बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भी थी। लखनऊ के अखबारों में ये टिप्पणियां सुर्खियां बनी। रामपाल के इस कृत्य के बारे में 2-3 दिन तक पूरे इलाके में सूचना पहुंच गई। अखबारों के माध्यम से उनके इलाके में भी ये सूचना पहुंची तो इलाके के लोगों के साथ साथ लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने तमाम तरह की नारेबाजी शुरू कर दी। कई दिनों तक उनका लगातार विरोध होता रहा। लोगों ने उनका नाम इसी दौरान रामपाल सिंह यादव से बदलकर रामायण फाड़ यादव रख दिया। रामायण फाड़ यादव का नाम इतनी तेजी से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई कि उनका नाम ही रामायण फाड़ यादव हो गया और उनका नाम चर्चा में भी आ गया। और इसी चर्चा के बीच में रामपाल यादव की राजनीति भी खत्म हो गई, क्योंकि इलाके के लोग जब भी वोटिंग की बात आती थी, जब भी चुनाव की बात आती थी, तो उनके दिमाग में एक ही बात थी, रामायण फाड़ यादव। रामपाल इसके बाद तीसरी बार 1977 में चुनाव लड़े, लेकिन उनकी लोकप्रियता जमीन पकड़ चुकी थी। तीसरे चुनाव में जो नेता भारी वोटों से जीता था, इस बार उनकी जमानत तक जब्त हो गई। उसके बाद वो कभी दोबारा चुनाव तक नहीं जीत पाए और इसी के साथ उनकी राजनीति भी खत्म हो गई। अब एक बार फिर से रामचरित को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन ये विवाद कहां तक किस नेता को ले जाएगा, किसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और किसकी राजनीति चमक जाएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मौजूदा नेताओं को भी एक बार रामपाल सिंह यादव के इतिहास को जान लेना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।